जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों में बात करने वाला हूं उस वैकेंसी के बारे में जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं कि सर आर्मी में अग्निवीर की वैकेंसी कब आने वाली। तो मैं आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आर्मी में जो अग्निवीर की वैकेंसी आने वाली है, ये कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन से एग्जाम में क्या क्या आपको तैयारी करनी है, तैयारी करने का सही तरीका क्या होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एज काउंट कब से होगी, मैं संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको दूंगा। उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और बेल आइकन दबाएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर में आर्मी के सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024, जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं, उनका इंतजार हुआ खत्म। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता कि सर इसके अंदर पोस्ट कौन सी आती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई पोस्ट कौन कौन सी आती हैं, तो इसके अंदर एक पोस्ट आती है सोल्जर जीडी की, एक पोस्ट आती है क्लर्क की, एक आती है ट्रेडमैन की और एक आती है टेक्निकल की। इनके लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, तो अगर आप सोल्जर में जीडी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए और 10th में आपके 45% नंबर होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट 33%, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर होने चाहिए। ओवरऑल अगर बात करेंगे, ओवरऑल परसेंटेज 45 होने चाहिए 10th में। ठीक है। अगर मैं क्लर्क के लिए बात करूं कि अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लर्क के लिए आप 10+2 मतलब 12th पास होने चाहिए और 12th में ओवरऑल कितना नंबर चाहिए, 60% नंबर चाहिए और ईच सब्जेक्ट में 50%, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर आपके आने चाहिए। अगर मैं ट्रेडमैन की बात करूं तो ट्रेडमैन में आपके लिए ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आती है वो 8th पास वाले बच्चों के लिए अलग आती है, 10th पास वाले बच्चों के लिए अलग आती है। तो 8th और 10th दोनों के लिए रहती है। आपको यहां पर 33% ईच सब्जेक्ट में चाहिए ट्रेडमैन के लिए। इसके अलावा टेक्निकल की जो पोस्ट आती है, यहां पे आपको 12th पास होना चाहिए, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, इनमें आपके 50% नंबर होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं तो आप इन पोस्ट को डाल सकते हैं। ये पोस्ट होती हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की कि भाई एज कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच में अगर आप हैं, आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष तक है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। एज काउंट होना जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2003 से 1 अप्रैल 2007, मतलब अगर आप 1 अप्रैल 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैं बात करूं जो पिछला वाला डेटा था, जैसे इस बार एज अप्रैल में काउंट हो रही है, पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो एज काउंट हुई थी 1 अक्टूबर से, है ना। तो इस बार का जब नया नोटिफिकेशन आएगा तब हम और पता कर लेंगे एज कहां से काउंट हो रही है, पर अभी अनुमान यही कह रहा है कि एज जो है 1 अप्रैल से काउंट होगी, है ना। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको रिटन परीक्षा देनी होगी, फिर आपको फिजिकल देना होगा, फिर आपको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर मेडिकल कराना है, फिर आपको ज्वाइनिंग करानी है। इतनी चीजें आपकी रहेंगी कि सबसे पहले तो आपको लिखित परीक्षा निकालनी, रिटन पेपर होगा, है ना। उसके बाद फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। पहले क्या हुआ करता था, पहले फिजिकल पहले होता था, फिर रिटन होता था। तो इस बार रिटन पहले है, तो रिटन पहले होने का मतलब क्या है कि आपको रिटन परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी आप आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि परीक्षा बहुत आसान होती है। थोड़ा सा भी आप पढ़ लेंगे, बड़ी आसानी से पेपर निकाल लेंगे। कंपटीशन टफ होता है, बहुत सारा बच्चा अप्लाई करता है। ये मत सोचिएगा कि 4 साल की नौकरी है तो कोई अप्लाई नहीं करेगा।
बहुत बच्चा अप्लाई करता है भाई। 4 साल की भले ही नौकरी है, उसमें से 25% लोग तो फाइनल हो जाते हैं, उन्हें तो फाइनल जो तो लाइफ टाइम जॉब रहती है उनकी, बाकी के लोग बाहर निकल जाते, पर और जगह उन्हें छूट मिल जाती है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। तो नौकरी खराब नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। क्लियर है? तो आप इस नौकरी को हल्के बना ले, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से पेपर निकाल लेंगे, बहुत आसान पेपर होता है। 25% लोग तो फाइनल होने वाले हैं। इस बार ये भी बातें चल रही कि 25% की जगह इस डेटा को 50% कर दें कि 50% लोगों को परमानेंट जॉब मिल जाएगी, 50% लोग बाहर आ जाएंगे, वो और एग्जाम की तैयारी करके उन्हें एज में छूट मिल जाएगी, एज में छूट मिल जाएगी तो और जगह वो जॉब पा लेंगे। ठीक है, उसका फिजिकल देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल, फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सर जीडी और ट्रेडमैन, अगर आप जीडी और ट्रेडमैन के लिए फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके रिटन पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आपको जीके पढ़नी होगी, फिर आपको साइंस पढ़नी होगी, फिर आपको मैथ्स पढ़नी होगी, फिर आपको रीजनिंग पढ़नी होगी। जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर की परीक्षा होगी और इन्हें करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा 60 मिनट दिया जाएगा। मतलब टाइम तो आपको एकदम सफिशिएंट दिया जा रहा है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत हल्का सा पेपर होता है, 60 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं टेक्निकल के लिए, अगर आप टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। जीके आएगी, उसमें रीजनिंग, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। जीके के 5 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 15 होंगे, मैथ्स के 15 होंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। 100 नंबर की परीक्षा है और 60 मिनट का आपका समय होगा। बड़ी आसानी से आप करेंगे। इसका क्लर्क या स्टोर कीपर की बात करें, अगर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं तो जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर टोटल 50 क्वेश्चन है और 200 नंबर की परीक्षा है, जिन्हें करने के लिए टाइम कितना दिया गया है, 60 मिनट का टाइम दिया गया है। मतलब आप बड़ी आसानी से जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लर्क और स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्टों की तैयारी करें। मतलब आप जिस लिए फॉर्म डालेंगे उन्हीं सब्जेक्टों के लिए आप पढ़ेंगे। अगर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या होने वाला है। जी भाई, रिटन की तैयारी हो गई, रिटन क्वालिफाई हो गया। अब रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, तो फिजिकल भी आप साथ साथ तैयारी करते रहेंगे। फिजिकल के लिए सबसे पहले अगर बात की जाए रनिंग के लिए, तो सबसे पहले रनिंग होती है, और रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर, और 1.6 किलोमीटर का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे 1600 मीटर। रनिंग कितने मीटर की होती है? 1600 मीटर की। अगर ये 1600 मीटर की रनिंग जो बच्चा 5 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, कितने मिनट में? 5 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 5.5 मिनट में, तो उसे हम कहते हैं एक्सीलेंट। इस बच्चे ने क्या माना है? एक्सीलेंट माना है। और इस बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे? 60 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 60। अगर आप 1600 मीटर की दौड़ 5.5 मिनट में तय करेंगे तो आपके 60 नंबर बनेंगे। इन बच्चों को एक्सीलेंट कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर इस दौड़ को कवर कर रहे हैं, अगर आप 5.5 मिनट तय कर रहे हैं तो आप एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में गए। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में अगर आपकी दौड़ खत्म हो रही है तो आप गुड वाली कैटेगरी में आएंगे, और यहां पर आपको नंबर मिलेंगे 48। कितने नंबर मिलेंगे? 48। और इसके बाद मतलब 5 मिनट 45 सेकंड के बाद अगर आपकी दौड़ कवर होगी तो उसे आप, वो बच्चे काउंट नहीं होते हैं, रस्सा खिंच जाता है, उन बच्चों को रोक दिया जाता है। ठीक है, अब आप बात करें पुलअप्स की। अगर आप 10 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 9 मारेंगे तो सीधा 33 नंबर मिलेंगे, 8 मारेंगे तो आप 27 नंबर मिलेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम डिफिकल्ट नहीं है, आप बड़ी आसानी से 10 पुलअप्स मार सकते हैं, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? चलिए, इसके बाद 9 फीट डिच बोलते हैं। 9 फीट मतलब गड्ढा कूद जिसे बोलते हैं, गड्ढा बीच में होता है, उसे कूदना होता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं होते हैं गड्ढा कूद के लिए। एक जिगजैग बैलेंस होता है, मतलब जिगजैग पे आपको चलना होता है, जैसे इस तरह का पैटर्न बना होगा, ये जिगजैग बना हुआ है, इस पे आपको इस तरह चलना होगा, बैलेंसिंग करनी होगी अपनी। अगर आप बैलेंसिंग ठीक कर लेते हैं तो आप चल लेंगे, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसका भी कोई नंबर नहीं है। ठीक है,
अगर मेरे प्यारे बच्चों में हाइट की बात करूंगी, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो हाइट होती है 169 सेंटीमीटर। ठीक है, जिन बच्चों की हाइट कम है वो क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी हाइट ठीक है वो अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 169 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होकर तो चेस्ट हो जाएगी 82 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाव के 77 और फुलाव के साथ 82 होनी चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिस चीज का आपको इंतजार था, किस तरह नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नवंबर लास्ट, नवंबर का महीना ऑलरेडी चल रहा है, नवंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे आसार हैं। नवंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एप्लीकेशन भरना, फॉर्म भरना कब स्टार्ट होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत लंबा समय नहीं है, तैयारी आज से ही करनी होगी। एग्जाम डेट मैंने बताया मार्च से अप्रैल, मार्च में या अप्रैल में इसका पेपर भी हो जाएगा। तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय है, 3 से 4 महीने का, और 3 से 4 महीने आप अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रिटन परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ साथ आप फिजिकल की तैयारी भी करेंगे, ऐसा नहीं खाली रिटन में लगे हुए हैं, क्योंकि एकदम फिजिकल आप तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले साल ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। और ये बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि इस बार आप जॉब पा लीजिए। आप ये मत सोचिएगा 4 साल की जॉब है, आप पहले इस जॉब को पाइए, उसके बाद आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अग्निवीर वाले बच्चों को बहुत सारा छूट देते हैं ज्वाइन होने के लिए। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी जानकारी की। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।